सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आज की सुबह और आज की शाम ये दोनों ही बेहद खास रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा। 18 साल वो कांग्रेस में रहे। इधर सिंधिया के गले में जैसे ही गेरुआ साफा पड़ा, वैसे ही देश और मध्य प्रदेश की राजनीति में तेजी से कई सियासी घटनाक्रम बदले। देखिए। सिंधिया ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। इधर गले में उनके गेरुआ साफा पड़ते ही जो कभी उनके मुखर विरोधी और सियासी दुश्मन हुआ करते थे वो दोस्त बन गए, और वहीं जो कभी उनके दोस्त और रहनुमा हुआ करते थे वो दुश्मन बन गए। एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को मिलता था, वो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। और भारतीय जनसंघ के काम को देश विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनका अतुलनीय योगदान था। आज उनके पोते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। यशोधरा जी मेरे साथ हैं। पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा है। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं, अभी वो कहीं भी हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिन जिन लोगों ने 15 साल भाजपा की सरकार में संघर्ष किया है वो पार्टी के साथ रहेंगे। सर, सिंधिया ने पार्टी बदल दी है सर? जी, अफसोस की बात है जी। इधर कांग्रेस ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए जयपुर भेज दिया, जहां एक विधायक की तबीयत रिसोर्ट में बिगड़ गई, जिसके लिए एम्बुलेंस तक बुलानी पड़ गई। इधर भोपाल में आगे की रणनीति बनाने के लिए खुद और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और सीएम कमलनाथ देर रात तक डटे रहे। देर रात होते होते सीएम कमलनाथ के सरकारी आवास के बाहर बीजेपी समर्थकों ने सिंधिया के स्वागत का पोस्टर भी लगा दिया। स्वागत का पहला पोस्टर लगाया है। इसमें जो बीजेपी के बड़े नेता हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका साथ, दूसरी तरफ तस्वीर में आप सब तौर पर देख सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं और इस तरफ यहाँ पर सिंधिया हैं। इस पोस्टर की खासियत हम आपको और दिखाने जा रहे हैं कि ये पोस्टर के पीछे का जो है, आप देखिए ये कि पोस्टर क्या कहना चाह रहा है। एक तरफ अगर बात करें तो सिंधिया हैं और सिंधिया के पीछे अगर बात करें तो ये कमलनाथ के पोस्टर के ऊपर ये तस्वीर अब लग गई है सिंधिया की। तो ये पोस्टर पहला है जो भोपाल में सिंधिया के स्वागत के लिए लगा दिया गया है। तो ये पहला पोस्टर था जो सीएम हाउस के ठीक सामने पॉलिटेक्निक चौराहे पर लगाया गया है और सिंधिया के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एपी सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जो भी सियासी घटनाक्रम प्रदेश में हो रही है उस पर पैनी नजर है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस्तीफे स्वीकार होते हैं या अस्वीकार होते हैं, अभी तो चूंकि विचाराधीन है, कोई निर्णय हुआ नहीं है। उस समय जो स्थिति होगी उसके हिसाब से कोटा कम हो जाएगा। अभी 58 आप बता रहे हैं, उसके कम हो जाएगा। यदि कोई जरूरी नहीं कि मान लीजिए इस्तीफे स्वीकार ना हो, यदि माननीय सदस्य कोई वोट डेले नहीं आते हैं तो उस दृष्टि से भी कोटा सुधार हो जाएगा। यानी कम मतों की आवश्यकता होगी एक प्रत्याशी को जीतने के लिए। इधर सीएम कमलनाथ के साथ बैठक में शामिल होने के बाद बाहर निकले दिग्विजय सिंह ने फिर साफ कर दिया कि फ्लोर टेस्ट में हम 100% पास होंगे, कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
फ्लोर टेस्ट होगा, 100% फ्लोर टेस्ट कराएंगे। और सर बेंगलोर की जो विधायक है सर, उसके बारे में क्या संपर्क वीडियो? वो उनसे पूछिए जो ले गए थे, अब तो भूपेंद्र सिंह जी लेके आए उनके इस्तीफे। ये भी अजीब बात है कि कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लेके आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के विशाल रैली के साथ पहुंचेंगे। पार्टी की कोशिश होगी कि सिंधिया के स्वागत में कोई कोर-कसर न छूटे और यह दिन एक यादगार लम्हे में तब्दील हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर जैसे ही सिंधिया ने कमल थामा, वैसे ही उनके चहेते अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। गुना और ग्वालियर कलेक्टर हटा दिए गए। वहीं बीजेपी विधायक संजय पाठक के छतरपुर वाले होटल को जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा गया। दिल्ली में जेपी नड्डा ने जैसे ही सिंधिया के गले में बीजेपी का गेरुआ साफा डाला, वैसे ही ग्वालियर में सिंधिया के करीबी अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। सबसे पहले गाज ग्वालियर और गुना कलेक्टर पर गिरा और उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी, जिनको सिंधिया का करीबी माना जाता है, उनको वहां से हटाकर मंत्रालय में उप सचिव बना दिया गया। कुछ यही हाल गुना कलेक्टर भास्कर लक्षकार के साथ भी हुआ। उनको भी उप सचिव बनाकर मंत्रालय भेज दिया गया। इन दोनों कलेक्टरों के अलावे जिन 7 आईएएस अफसरों के तबादले सरकार ने किए हैं वो ये हैं: अनुराग चौधरी उप सचिव मंत्रालय, भास्कर लक्षकार उप सचिव मंत्रालय, जितेंद्र सिंह राजे कलेक्टर नीमच, एस विश्वनाथ कलेक्टर गुना, कौशलेंद्र विक्रम सिंह कलेक्टर ग्वालियर, पंकज जैन कलेक्टर विदिशा, अनुराग वर्मा कलेक्टर हरदा। इधर बीजेपी विधायक संजय पाठक, जिनके बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो फिर से कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, उनके खजुराहो के होटल को एसडीएम ने आनन फानन में नोटिस थमा दिया और उनसे होटल के लीज और बाकी कागजातों की मांग कर दी। आपको बता दें कि बीते दिनों संजय पाठक के एक होटल को हाल ही में अवैध बताकर ध्वस्त भी कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक तरफ सिंधिया समर्थकों, विधायकों, मंत्रियों के वीडियो सामने आए तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने 6 मंत्रियों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के निवास पर पहुंचकर मुलाकात की, एक याचिका दायर की। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कानून का नियमों का हवाला देकर विधानसभा अध्यक्ष से कहा, सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों की सदस्यता रद्द की जाए। इसमें इमरती देवी का नाम है, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रभुराम चौधरी शामिल हैं। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते हुए 6 मंत्रियों को, जिन्होंने की कांग्रेस के विधायक बनने के बाद मंत्री बनाया गया, संविधान की शपथ ली, उनको उन्होंने लालच दिया, प्रलोभन दिया, हवाई जहाज, 5 स्टार होटल और सारी सुविधाएं देते हुए उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिस करने के लिए उनको उकसाया गया और उन्होंने अपने आप ऐसा लगा उनके कंडक्ट से कि उन्होंने स्वतः ही वो अपनी मेंबरशिप खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, जबकि ऐसी कोई नियम प्रक्रिया नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स भी हैं और रवि नायक के वर्सेस यूनिट ऑफ इंडिया में ये 1994 में ये स्पष्ट हुआ है कि ऐसे कंडक्ट के ऊपर स्पीकर को अधिकार है कि वो उनको डिस्क्वालीफाइड कर सकता है। और हमने आज डिस्क्वालिफाइड करने के लिए एक पिटीशन दायर की है, जिसमें ये मांग की है कि 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शन 10 शेड्यूल के अंतर्गत ये प्रोविजन है कि उनको इस कार्रवाई करनी की जाए। केवल जी ने एक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ उद्धरण देते हुए, कुछ निर्णय देते हुए मुझे दस्तावेज कुछ मंत्रियों के बारे में उपलब्ध कराए हैं। निश्चित रूप से ऐसे अगर कोई साक्ष्य हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो तदनुसार मैं शीघ्र कार्रवाई करूंगा। और पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव का कहना है कि ग्वालियर चंबल के विधायक डैमेज कंट्रोल करेंगे। ग्वालियर चंबल के विधायकों को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ मंत्री शाम को चार्टर्ड से राजस्थान भी रवाना होने वाले हैं। कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, मुख्यमंत्री निवास से निकले। सर, आप जयपुर नहीं गए हैं तो किस तरह का रोल आपका यहाँ पर भोपाल में रहने वाला है?
देखिए, हम सारे लोग डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए कुछ लोग रह गए, बाकी लोग सब भोपाल चले। कौन कौन आप और? अब ये मैं नहीं बता रहा, कुछ लोग हमारे रह गए। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। आपको लग रहा है उनका ये निर्णय बहुत सही था या नाराजगी को आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये उनके लिए उनके जीवन में सबसे खतरनाक और आत्मघाती उनका निर्णय रहा। सर, सिंधिया खेमे के जो विधायक है उनसे संपर्क करने की बात कही जा रही है। पूरे संपर्क में सारे के सारे कांग्रेस के साथ हैं। कब तक आ जाएंगे सर? मुझे लगता है 2-3 दिन, फ्लोर टेस्ट के पहले आ जाएंगे, 16 तारीख के पहले। घूमने के लिए कैसे जा सकते हैं संकट की इस घड़ी में? कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी बनाई गई है सर। तो बिल्कुल ये हमारे साथ कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव है, जिनका यही कहना है कि सारे विधायक संपर्क में हैं और फ्लोर टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन सारे विधायक भोपाल पहुंचेंगे और किसी भी तरह से कोई संकट अगर कहें तो पार्टी के लिए नहीं। हालांकि वो यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि जो संकट मोचक की भूमिका है वहाँ पर कुछ जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए जो कुछ मंत्री हैं वो जरूर यहाँ पर रुके हुए हैं। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री का कहना था कि जब कोई मर रहा हो तो हम क्यों हत्या का पाप लें। जल्दी काहे की है, हमें तो मालूम है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार अपने बोझ से भरभरा के गिरेगी, गिरती दिख भी रही है। जब मरता कोई व्यक्ति दिख रहा है तो हम 302 क्यों लगाएं गोली चला के। आज बेचारे बिना आधार के भी भाजपा को कोसे जा रहे हैं, अपने अंदर झांक के ही नहीं देख रहे कि आपकी पार्टी में टूटन हो गई, आपकी पार्टी टूट गई, आपकी पार्टी बिखर गई, भाजपा को कोसे जा रहे हो। और आपकी पार्टी ऐसी कैसी है कि भाजपा के कहने पे भगदड़ मची हुई है, उसमें आप अपने घर को नहीं संभालता। और चलिए अब जमीनी हालात जान लेते हैं, किस तरह की स्थितियां इन तमाम जगहों पर हैं। दिल्ली क्या सोचती है, जयपुर में विधायक कैसे हैं और इसके अलावा भोपाल में क्या कुछ सियासी हलचल है। हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा सचिन जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनिल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लेकिन पूजा मैं आपके पास आना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में। ये तय है कि भाजपा भव्यतम आयोजनों के जरिए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है, लेकिन सीएम हाउस के सामने पोस्टर लगा देना सांकेतिक तौर पर यह दिखाता है कि न सोएंगे न सोने देंगे। पूजा। बिल्कुल ललित, बहुत सही बात कही है आपने, क्योंकि ये अब आज जो कार्यक्रम है सिंधिया का वो ये है कि बीजेपी में कल बीजेपी की सदस्यता उन्होंने कल दिल्ली में ली और आज अगले ही दिन वो भोपाल आ रहे हैं, जहां पर आज वो कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्ट करते भी नजर आएंगे और साथ ही साथ एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी कार्यालय तक एक रैली निकालते हुए नजर आएंगे। और यकीनन जिस तरीके से सीएम हाउस के बाहर पोस्टर्स लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी ही है जो सरकार को ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब बहुमत उनके पास है और अब जो सियासी गेम है उसकी भी चाल उनके हाथ में आ चुकी है। जिस तरीके से लगातार फ्लोर टेस्ट की बात हो रही थी, दावे किए जा रहे थे, सीएम का लगातार बयान भी जारी हो रहा था कि पार्टी को कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पोस्टर्स उन्हें इस बात को बताने के लिए लगाए गए हैं कि अब चिंता करना शुरू कर दें, क्योंकि कम से कम एक सीट के दावेदार सिंधिया बनेंगे, ये बात तय है। और कल इस बात को लेकर के नामांकन फॉर्म भी भरते हुए दिखाई देंगे सिंधिया। कल उनकी पूरे शेड्यूल में इस बात को तय किया गया है कि कल वो नामांकन फॉर्म भरेंगे बीजेपी की तरफ से। आज उनका भोपाल में आगमन है, आज वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से और दिग्गज हस्तियों से इंटरेक्ट करते हुए नजर आएंगे, रैली भी निकाली जाएगी। तो आज भोपाल की सियासत में एक ये नज़ारा जरूर देखने को मिलेगा कि जब दल बदला है सिंधिया ने, तो बीजेपी उनका स्वागत किस तरह करती है, अभिनंदन किस तरह करती है। और उनके स्वागत की तैयारियों में पहले से ही शहर भर में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, बीजेपी कार्यालय के पोस्टर्स लगा दिए गए। और खास बात यह कि सीएम हाउस के बाहर अगर विपक्ष के पोस्टर लग रहे हैं तो यकीनन ये कुछ ना कुछ सांकेतिक तौर पर बताने की जरूर कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से सत्ताधारी सरकार कांग्रेस को। जी चलिए, बताने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी अनिल इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम सचिन के पास चलेंगे। अनिल, क्या कुछ आज देखने लायक रहेगा? और वैसे भी आधी संभावित सरकार या कहे पूरी संभावित सरकार मानेसर में है। अनिल जी जरूर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल जब हमने देखा था कि करीब 106 विधायक यहाँ पे पहुँचते हैं मानेसर, गुड़गांव के मानेसर में आईटीसी ग्रैंड भारत में, वो जैसे हमने देखा था कि 2:30 बजे रात वो पहुँचते तो उनकी सुबह जो है कल देर से शुरू हुई थी। लेकिन आज जो खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कई विधायक हैं वो आज उनकी सुबह जल्दी हुई और वो जल्दी सोकर उठे
और उन्होंने कई जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें से कई विधायक ऐसे हैं जो वहाँ अंदर में एक गोल्फ ग्राउंड है वहाँ पे टहलते दिखे, कुछ फिटनेस सेंटर गए, कुछ चाय की चुस्कियों के साथ उनकी आज की सुबह की शुरुआत हुई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो 106 विधायक है वो यहाँ पे मौजूद है। कल भी हमने देखा कि कई केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, सांसद राकेश सिंह हैं, इसके अलावा अनिल जैन हैं। इन तमाम लोग यहाँ आते हैं। करीब आधे घंटे से अधिक देर तक इन सभी विधायकों के साथ मंत्रणा होती है और आज भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस तरह के सभी मंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे, लोग पहुँचेंगे और इनके साथ जो है गुफ्तगू होगा, क्योंकि कल जिस तरह से घटनाक्रम कल दिन भर हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए हैं, उनकी उम्मीदवारी को लेकर के भाजपा ने लिस्ट जारी किया। अब जो आगे की रणनीति होगी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर के, क्योंकि जैसा कि अभी हमने सुना कि कांग्रेस के कई ऐसे लोग हैं जो 22 जो उम्मीदवार है जिन्होंने इस्तीफा दिया है और जिसमें 6 मंत्री हैं उनकी सदस्यता निरस्त करने की मांग की गई है। तो ऐसे में हमें ये थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि कर्नाटक में भी हमने देखा था जहां 228 की सीटों की संख्या थी, वहां पे करीब 17 ने सदस्यता रद्द हो गई थी और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये अपने फैसले में कहा था कि सभी सदस्यों की जो सदस्यता है वो निरस्त नहीं होगी और उसमें उपचुनाव हुए थे और उसमें भाजपा के कई ऐसे सीटों पर उसमें जीत भी मिली थी। तो कई कमोबेश यही स्थिति यहाँ भी ये वाकई आपने अच्छी याद दिलाई। ये कर्नाटक के नाटक की तरह होता जा रहा है। ये जो पूरा ड्रामा है ये कर्नाटक जैसी स्थिति में जा रहा है। इसमें भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, कौन कितना पावरफुल है, कहां किसके पावर से कैसे खेला जा सकता है। सचिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? ऐसा क्या हुआ जयपुर की आवभगत में कि भोपाल से पहुंचे विधायकों की तबीयत भी खराब हो गई? सचिन, देखिए ललित, अगर बात करें सियासी संकट की तो देश में कहीं भी सियासी संकट हो, राजस्थान हमेशा इस सियासी संकट से निपटने के लिए तैयार रहता है। और ऐसा एक बार फिर हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार जब महाराष्ट्र में सियासी संकट हुआ, चाहे गुजरात रहा हो या इसके बाद कभी छत्तीसगढ़ में सियासी संकट हुआ हो, तो हमेशा से राजस्थान ने जो विधायक हैं या सांसद हैं उनको लेकर के यहाँ पर हमेशा से एक पर्यटन की दृष्टि से कहें या सियासी भाषा में बोलें तो बाड़ेबंदी जो है वो उनकी यहाँ राजस्थान में ही की गई है। खास करके राजधानी जयपुर में यहाँ जो रिजॉर्ट्स हैं या होटल्स हैं वहाँ पर इन्हें रखा जाता है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके साथ हुआ है। और यहाँ जो राजधानी जयपुर है उसमें 2 रिजॉर्ट्स में बियोना विस्टा और ट्री हाउस रिजॉर्ट जो हैं उनमें इन्हें रखा गया है। 87 विधायक जो हैं अब तक यहाँ राजस्थान में पहुँच चुके हैं, जिसमें से जो कल जो है करीब 81 विधायक जो दिन में करीब 2:30-3 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद देर रात कल 5 विधायक और 1 मंत्री भी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और अगर बात करें किसी विधायक की तबीयत खराब होने की, तो एक विधायक जो है उनकी तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी। ये कहा गया था कि उनका शुगर लेवल कम होने की वजह से घबराहट की उन्हें शिकायत हुई है। तो इस पर जो राजस्थान विधानसभा के जो चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर संजीव माथुर, वो देर रात बियोना विस्टा रिजॉर्ट में पहुंचे थे और वहां जाकर के उन्होंने उनकी जो है तबीयत देखी थी और एहतियात के तौर पर एक एम्बुलेंस भी ले जाई गई थी। जहां तक बात करें सियासी संकट को दूर करने की, तो जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कि खुद जो हैं पार्टी के लिए एक संकट मोचक के रूप में देखे जाते हैं, वे एयरपोर्ट से कल सीधे ही दिन में करीब 1 घंटे के लिए बियोना विस्टा रिजॉर्ट में रुके और उसके बाद आधा घंटा ट्री हाउस रिजॉर्ट में रुके और वहां उन्होंने लगातार फोन पर जो है बात की, चाहे वो कांग्रेस के आला कमान हो या जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश के, उनके साथ वे लगातार संपर्क में रहे और किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जा सकती है उसको लेकर के उन्होंने लगातार चर्चा की है। जी ललित, इसी सियासी संकट के बीच कुछ और चर्चा मैं आपसे करूंगा। पूजा, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये तो तय है कि आज एक भव्यतम जलसा होगा। क्या कुछ सरकार कर रही है, क्या कुछ सरकारी कोशिश हो रही है? एक बड़ा फेरबदल ये भी होगा कि आज जौहरी साहब भी पहुंच जाएंगे। प्रशासनिक फेरबदल भी इन सब के बीच हुआ है। पूजा, देखिए, जब से
सिंधिया ने अपनी पार्टी बदली है, यकीनन उनके जो चहेते अफसरों का तबादला भी कर दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है। इस तरीके से अब सिंधिया को लेकर के सरकार पूरी अलर्ट पर आ चुकी है। यानी कह सकते हैं कि उनके जो भी समर्थक विधायक थे उनसे भी अब लगातार संपर्क करने की बात कही जा रही है। ये बात भी निकल करके सामने आई थी कि सिंधिया खुद तो गए हैं, लेकिन पार्टी से कई ऐसे विधायक भी लेके गए हैं जिन्हें पार्टी छोड़ने का मन नहीं था, और अगर वो गए भी हैं तो वो बार बार इस बात को लेकर के सामने आ रहे हैं कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी पार्टी की यानी कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा बदलना नहीं चाहते हैं। तो लगातार सीएम का यही दावा है कि उन तमाम विधायकों से संपर्क किया जा रहा है ताकि जो संख्या बल है उसे और मजबूत किया जा सके, और जो ऐसे विधायक हैं जो पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते बीजेपी में, उनसे सीधा संपर्क करके उन्हें कांग्रेस में वापस से उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये सीएम भी लगातार दावा करते हुए आ रहे हैं। कुछ विधायक ऐसे भी हैं, कुछ मंत्री भी ऐसे हैं जिनके कल वीडियो सामने आया था, हालांकि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वो तमाम ये दावे करते आ रहे हैं कि वो कहीं से भी सीएम कमलनाथ के कांटेक्ट में नहीं हैं और वो फिलहाल मौजूदा स्थिति में पूरी तरह से सिंधिया के समर्थक हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जिस तरीके के मंत्री बात कर रहे हैं, सीधा उनका कहना यही है कि तमाम जो विधायक छूटे हुए हैं उनसे संपर्क साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और पार्टी को फिलहाल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिंधिया ज़रूर गए हैं, लेकिन जो विधायक हैं वो अब वापस पार्टी में कैसे आ जाएं, इसकी तमाम रणनीति बनाई जा रही है। बेंगलोर में जो विधायक मौजूद हैं उनसे भी पूरी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, और सबसे बड़ा एजेंडा फिलहाल ये है कि जो भी कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें एक साथ रखना, उन्हें टूटने से बचाना। यही वजह है कि तमाम विधायकों की शिफ्टिंग की गई है जयपुर में, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कह सकते हैं कि अब कांग्रेस भी पूरा अलर्ट मोड पर है। उनके विधायकों को विपक्ष किसी तरीके से भी छीनने की कोशिश कर सकता है, इस बात को लेकर के खास ख्याल रखा जा रहा है। विधायकों को टूटने से बचाने की रणनीति पर अब सरकार काम कर रही है, और इसी बात को लेकर के लगातार विधायकों से भी संपर्क साधा जा रहा है। जो विधायक अब तक पार्टी के कांटेक्ट में नहीं थे उनसे भी संपर्क साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से, और कमलनाथ सरकार की बात करें तो वो यकीनन बार यही बात कह रही है कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, और पहला उनकी अभी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि विधायकों को एकजुटता के साथ रखना, और जो विधायकों का संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे संपर्क बना करके उन्हें वापस से पार्टी में वापस लाना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका। सचिन आपका भी बहुत धन्यवाद। हालांकि सचिन के लिए हमारे पास सवाल काफी सारे थे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अनिल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जरिए आगे भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो तमाम ये जो घटनाक्रम बदल रहा है इस पर लगातार नजर बनी हुई है, सरकार की कोशिशें और विपक्ष के भव्यतम स्वागत पर भी। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर ग्वालियर से। ग्वालियर के बालाजी फोम हाउस में अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि आग की चपेट में कोई और दुकान नहीं आई, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। अभी भी हालांकि आग से नुकसान की बात कही जा रही है, किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। सबसे अच्छी बात यही रही। और सुप्रभात मध्य प्रदेश में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।